सी बात है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें ये देखा ही नहीं जा रहा है कि कर्मचारी ने कितने साल तक सेवा की। सेवा से सरकार को कोई मतलब ही नहीं बचा है। न्यू पेंशन स्कीम कॉर्पस बेस्ड पेंशन है। अब जो लोग 20 साल की सर्विस किए कॉन्ट्रैक्ट पे, 10 साल की सर्विस उनको मिली रेगुलर में, तो वो कॉर्पस बेस्ड पेंशन दे रहे हैं और उस समय उनका पैसा भी नहीं काटा गया ठीक से। तो जो कॉर्पस बेस्ड पेंशन है वो पेंशन की गारंटी नहीं है लास्ट बेसिक सैलरी के ऊपर, ना ही उसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान है, ना ही उसमें पे रिवीजन का प्रावधान है। इस वजह से लोगों को पेंशन नाम मात्र के लिए जीरो के बराबर पेंशन मिल रही है। ये पेंशन की चूंकि गारंटी दे ही नहीं रही है तो ये पेंशन नहीं है, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में निवेश है। तो निवेश ये बाजारीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है। सरकार के लिए जब कोई कर्मचारी 30 साल 35 साल सेवा करता है तो ओल्ड पेंशन स्कीम उसको गारंटीड पेंशन देती थी टिल डेथ, और वो गारंटीड पेंशन होती थी लास्ट बेसिक सैलरी का आधा और महंगाई भत्ते के बराबर। जब जब पे कमीशन मिलता था उसको पे कमीशन का भी फायदा मिलता था। न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि फैमिली पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया था, ग्रेच्युटी का प्रावधान खत्म कर दिया गया था, जो बहुत लड़ाइयों के बाद सरकार ने हमको दोबारा दिया है। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो लोग जल्दी नौकरी में रिटायर हुआ है उनको तो पेंशन ही नहीं है, 200 300 400, किसी किसी को तो पेंशन जीरो हो गया है। तो उनके लिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है और सरकार से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम क्या बोलेंगे इसी समय आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं इसके बारे में। देखिए, हम लोगों ने लगातार हमारे लगभग हर राज्य में आंदोलन हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स जहां हमारा अभी आंदोलन नहीं पहुंचा था, आसाम, अरुणाचल, सिक्किम और मेघालय में हमारा आंदोलन पहुंच चुका है। कुछ राज्यों में अभी आंदोलन नहीं पहुंचा है। हम सरकार को यह जताना चाहते हैं कि 76 लाख परिवार हैं, यानी 7.5 करोड़ हम वोट हैं। अगर हम सरकारें बनाते हैं तो हम सरकारें गिरा भी सकते हैं। आप अपने लिए 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो MLA हो, MP हो, राज्यसभा का सांसद हो, विधान परिषद का विधायक हो, विधानसभा का विधायक हो, 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं, तो कर्मचारियों के लिए आखिर पेंशन की गारंटी क्यों नहीं? हम केवल सिंपल सी चीज मांग रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद अंतिम बेसिक सैलरी का आधा और DA के बराबर पेंशन की गारंटी। इससे ज़्यादा ना तो इससे ज़्यादा ना तो इससे कम, हमें भी पेंशन की गारंटीड सिक्योरिटी से कवर किया जाए, यही हमारी मांग है।